सत्य के लिए किसी से न डरना, गुरु से भी नहीं, मंत्र से भी नहीं, लोक से भी नहीं, वेद से भी नहीं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाण भट्ट की आत्मकथा। मैं कृष्ण कुमार, मैंने एमए दिल्ली विश्वविद्यालय से और जेआरएफ नेट क्वालिफाइड हूं। मेरे लिए जेआरएफ की जर्नी आसान नहीं रही। विशेषकर कोविड-19 के बाद से मेरे और मेरे परिवार के साथ बहुत मुश्किलें आई और यह बहुत मुश्किल भरा रहा। व्यक्तिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर मुश्किलें आती रही। इन समस्याओं पर मैं एक पुस्तक लिख रहा हूं, उसमें गहराई से बात होगी। दोस्तों, इस कामयाबी में मेरे परिवार, माता पिता, भाई बहन और मेरे कुछ दोस्तों ने भी मुझे सपोर्ट किया। दोस्तों, माँ बाप का योगदान किसी से कम नहीं होता है आपके जीवन में, परंतु आज मैं अपने पापा के बारे में बात करना चाहता हूं। दोस्तों, मेरे पापा, उनके मेहनत और त्याग के बिना मैं कुछ नहीं हूं। मुझे उनसे सीखने को मिलता है कि काम अधिक से अधिक कैसे किया जाता है, अपने काम को गतिशील कैसे रखा जाता है। उनका त्याग और मेहनत सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, मेरे पूरे खानदान के लिए जो है, उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कभी कभी मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति लगातार इतने सालों से इतना काम कैसे कर सकता है, और कोई व्यक्ति इतना ईमानदार कैसे रह सकते हैं। दोस्तों, मेरे पापा ऐसे ही हैं। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि सर आपने सोर्स कौन कौन से यूज किया। तो मेरा कोई एक सोर्स नहीं रहा। मेरा फोकस सिलेबस पूरा करने पे था। उसके लिए मैंने फर्स्ट 3 यूनिट्स अरिहंत से पूरा किया। उसके बाद कई यूनिट्स मैंने राजेश मिश्रा सर की जो बुक है इंग्लिश मीडियम वाली, उससे किया। और बहुत सारी चीजें जो मुझे YouTube पर अच्छी लगी वहां से किया। दोस्तों, मेरे इस जर्नी में YouTube का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वहां पे फ्री में बहुत सारे अच्छे मटेरियल उपलब्ध हैं अगर आप ढूंढेंगे और पढ़ना चाहते हैं तो। साथ ही मेरी योजना क्या रही, तो स्ट्रेटजी बहुत सिंपल रखा मैंने कि मैंने अपने पढ़ाई के दौरान ज्यादा गैप नहीं होने दिया और रिवीजन पर फोकस किया और शॉर्ट नोट्स बनाए और पीवाईक्यू प्रैक्टिस किया। दोस्तों, शॉर्ट नोट्स जो होता है, जो वो आपको एग्जाम के नजदीक आती है तो बहुत हेल्प करता है। और बहुत आवश्यक बात, किसी को लगता है कि कोई शॉर्टकट है कि किसी से नोट्स ले लो और पढ़ लो, हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है और मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है। तो आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। और कुछ बच्चों का एक बार या 2 बार में नहीं होता है तो वो उदास होकर के बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि मैंने इतनी मेहनत की और मेरा नहीं हुआ, और अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं। दोस्तों, सच मानिए, आपको ये एक्सेप्ट करना होगा, आपको ये मानना होगा कि अभी आपने इतनी मेहनत नहीं की है जितनी की आवश्यकता है। तो आप मेहनत कीजिए तो कामयाबी जरूर मिलेगी, क्योंकि मुझे मिला है। दोस्तों, और मैं अपने माता पिता और मेरे पापा, उनको जितना भी धन्यवाद कहूं वो बहुत कम है।
उनका योगदान बहुत ही ज़्यादा है मेरे जीवन में। धन्यवाद।